हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 150 देखेंगे। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देश का प्रथम फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स, ठीक है, प्रथम फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन कब किया गया। तो उत्तराखंड में देखिए, देश का जो प्रथम फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स था इसका गठन कब किया गया। तो आप याद रखना, इसका गठन जो किया गया था दिसंबर 2018 में, ठीक है। एक वैसे आप इसकी डेट, फुल डेट आप याद ना रखें, फिर भी आपको 2018 जरूर याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है कभी कभार, ठीक है, आपसे डेट भी पूछ लेता है। तो आपने याद रखना है 21 दिसंबर, ठीक है, 21 दिसंबर 2018। अगर पूरी डेट भी आप याद ना रख सको तो आपने बस ये 2018 ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देश का पहला क्रिप्टोगेमिक पार्क कहाँ विकसित किया गया। देखिए, क्रिप्टोगेमिक क्या होते हैं, बिना बीज वाले पौधे, ठीक है, बिना बीज वाले पौधे, ठीक है। तो देश का पहला क्रिप्टोगेमिक पार्क कहाँ विकसित किया गया। तो ये विकसित किया गया है चकराता, देहरादून में। कहाँ पर, चकराता, देहरादून में इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से कौन संबंधित नहीं है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए, मनोहर श्याम जोशी को मिल रखा है, ठीक है, रमेश चंद्र साहा को भी मिल रखा है, चारूचंद पांडे को भी मिल रखा है, लेकिन शेखर पाठक को नहीं मिल रखा, ठीक है, शेखर पाठक को नहीं मिल रखा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तो देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तो उत्तराखंड का स्थान रहा था कौन सा, 23वां। कौन सा स्थान रहा है, 23वां। वही बात करें, देखिए उत्तराखंड का 23वां स्थान रहा कुल पदक की। तो कुल पदक जो जीते हैं वो जीते हैं 24, ठीक है, जिसमें से 3 तो हैं स्वर्ण, ठीक है, 3 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, 7 जो है रजत पदक हैं, ठीक है, 7 रजत पदक हैं, और 14 जो है कांस्य पदक हैं, ठीक है, 14 क्या है, कांस्य पदक। और आपको पता है 38वें राष्ट्रीय खेल जो होने हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल वो अपने उत्तराखंड में होने हैं 2024 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो आप याद रखना, इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। कब, 2001 में। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है गोरा देवी पर्यावरण भवन, देहरादून में, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो गोरा देवी पर्यावरण भवन जो कहाँ पर है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायतों में ई पंचायत लागू करने हेतु ई ग्राम स्वराज पोर्टल कब शुरू किया गया, ठीक है। तो देखिए, आप याद रखना, ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है ये पंचायतों में ई पंचायत लागू करने के लिए है। तो इसको जो शुरू किया गया था 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 2020 में, ठीक है, 24 अप्रैल 2020 में। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। जोहार के जोरी शेर सिंह पांगती बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की तीजनबाई तीलू रौतेली, देखिए तीलू रौतेली को नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है कबूतरी देवी को। किसको कहा जाता है, कबूतरी देवी को। तो उत्तराखंड की तीजनबाई कौन है, कबूतरी देवी, ठीक है। और गढ़वाल की झांसी की रानी ये है तीलू रौतेली। शिवानी गोरापंत, हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री किसकी है। तो देखिए, डिब्रूगढ़ की बाढ़ जो नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये किसकी है, NS थापा की, यानी नारायण सिंह थापा की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के किस कलाकार को लखनऊ आर्ट कॉलेज का प्रथम भारतीय आचार्य होने का गौरव प्राप्त है। तो राज्य के किस कलाकार को लखनऊ आर्ट कॉलेज का प्रथम भारतीय आचार्य होने का
गौरव प्राप्त है। तो ये किसको है? रणवीर सिंह बिष्ट को। किनको है? रणवीर सिंह बिष्ट को। इनका एक प्रसिद्ध चित्र है जो एग्जाम में पूछा जाता है, पहाड़ी घसियारे। कौन सा है इनका चित्र? पहाड़ी घसियारे। ठीक है, पहाड़ी घसियारे। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहाड़ी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए पहाड़ी संग्रहालय जो स्थित है गाइस, ये कहाँ पर स्थित है? गोपेश्वर में। कहाँ पर है? गोपेश्वर में। और गोपेश्वर कहाँ पर है? चमोली में। कहाँ पर है गाइस? ये चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तरणताल कहाँ स्थित है? तो देखिए तरणताल जो स्थित है ये कहाँ पर है? तो आप याद रखना, हल्द्वानी में। कहाँ पर है ये? हल्द्वानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसमें से आपने गलत युग्म देखना है। तो रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। पीबी सैनिटोरियम भवाली 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम निगम 1976। अब देखिए गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी, ठीक है, 1976 में। गन्ना अनुसंधान केंद्र 1979। देखिए गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1974 में। कब हुई थी गाइज? 1974 में। और कहाँ पर हुई थी ये? काशीपुर में। कहाँ पर हुई थी गाइज? ये काशीपुर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पहला देखिए इसमें से, हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट, बिल्कुल सही है। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति डी शर्मा। ठीक है, तो डी शर्मा का नहीं आपको पता है? मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति किसकी पुस्तक है? ये शेर सिंह पांगती की। किसकी है गाइस? ये शेर सिंह पांगती की। तो आप याद रखना, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति पुस्तक जो है किसकी है? शेर सिंह पांगती की। उत्तराखंड का नवीन इतिहास डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। कुमाऊं की चित्रकला डॉक्टर यशोधर मठपाल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे कम सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों वाला जिला कौन सा है? तो देखिए सबसे कम जो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों वाला जिला है ये है चंपावत। कौन सा है? चंपावत। और सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा हरिद्वार। कौन सा हो जाएगा? हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नई सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? तो उत्तराखंड में नई सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? तो ये जारी की गई, कब जारी की गई गाइस? ये मार्च 2000, कब की गई है ये? मार्च 2023 में। कब? मार्च 2023 में जो है ये जारी की गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में पहली हेली सेवा अगस्त्य मुनि से केदारनाथ के लिए कब शुरू की गई? तो देखिए राज्य में पहली हेली सेवा अगस्त्य मुनि से केदारनाथ के लिए कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2003 में। कब की गई थी? 2003 में। अगर फुल डेट की बात करें तो 16 मई, ठीक है, 16 मई 2003 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड रोडवेज का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड रोडवेज का गठन कब किया गया? तो 2003 में, ठीक है, वर्ष 2003 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुनसा किस जनजाति का शीतकालीन आवास है? तो देखिए मुनसा किस जनजाति का शीतकालीन आवास है? तो ये है भोटिया जनजाति का। मुनसा या इसको बोलते हैं गुंडा, ठीक है, तो मुनसा या गुंडा जो है ये किसकी है? भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास है। उसके अलावा रोतियुड़ा, ठीक है, रोतियुड़ा। तो रोतियुड़ा जो है ये राजी जनजाति का आवास है। किनका है ये? राजी जनजाति का आवास है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनगणना 2001 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? अब देखिए आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, आपसे 2001 पूछ रहा है या आपसे 2011 का पूछ रहा है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पता है, एक तो नहीं वाले बहुत गलत हो रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहा होगा फिर भी आप सही वाला लगा देंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है, सही से पढ़ लें तभी उसका आंसर करें। तो जनगणना 2001 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो ये कितनी थी? 59.60%। कितनी थी? 59.60%। और 2011 में कितनी है? 70 दशमलव, ठीक है, 70%, 70.00
प्रतिशत। तो दोनों ही आपने याद रखनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड का 2011 के अनुसार औसत साक्षरता कितनी है, तो औसत साक्षरता है 78.82%। ठीक है। वहीं पुरुषों की बात करें तो इसका थोड़ा सा आप अपोजिट कर दो, 87.40%। वहीं महिला महिला वो कितनी है, 70.00%। अब देखिए औसत साक्षरता में जो राज्य का स्थान है वो है 17वां। ठीक है। पुरुष साक्षरता में 13वां स्थान है और जो महिला साक्षरता है उसमें 20वां स्थान है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुलांक आभूषण धारण किया जाता है। तो देखिए बुलांक आभूषण धारण किया जाता है, बुलांक क्या इसको बोलते हैं, फुल्ली। अब आपको ये याद आ जाएगा। ठीक है। बुलांक या फुल्ली, तो इसको धारण किया जाता है नाक में। कहाँ धारण किया जाता है इसको, नाक में। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। आपको पता है देखिए जो कनिष्ठ सहायक की और पुलिस की वैकेंसी आ रही है, आपको पता है 1500 प्लस जो है वो 1500 प्लस जो है पुलिस की हैं और कम से कम 300 के आसपास जो है 300 प्लस मान के चलो आप, 300 प्लस जो है ये कनिष्ठ सहायक की है। मतलब काफ़ी बड़ी वैकेंसी जो है वो आने वाली है। और आपको पता है 189 यानी लगभग मान के चलो आप, अगर और भी वैकेंसी लेना है तो 250 पोस्ट जो है वीडियो बीपीडीओ की खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है। तो वीडियो बीपीडीओ की भी जो है काफ़ी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। अब ये जो है देखो ऐड होके आती हैं अगली बार या इसी पे ये लोग वेटिंग निकालते हैं। अगर ये आगे अगर ऐड कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है काफ़ी बच्चों का फ़ायदा होगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि पे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।